हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले हम लूपिंग और ब्रांचिंग ये सब स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे एरे के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक एरे है। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूज़र से वैल्यू हमको इनपुट करानी होती है तो हमें वेरिएबल्स बनाने होते हैं ताकि उन वैल्यूज़ का यूज़ हम प्रोग्राम में कर सकें। लेकिन अगर हमें किसी यूज़र द्वारा एक ही प्रकार की बहुत ढेर सारी वैल्यू अगर एंटर करानी हो जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो सकती है 10, 50, 100, तो हम इसके लिए एरे बनाते हैं। इट मीन्स अगर मान लीजिए कि यूज़र से हमको एक नंबर लेना है तो हम इंट नंबर इस टाइप के वेरिएबल बनाते हैं जो कि एट ए टाइम एक वैल्यू होल्ड कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि एक यूज़र से हमको एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट के लिए 5 मार्क एंटर कराने हैं, तो ऐसे में आप सब्जेक्ट 1, 2, 3, 5 अगर वेरिएबल बनाते हैं और ऐसे ही कई स्टूडेंट होते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल की संख्या बहुत बढ़ जाने का प्रोग्राम में कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसके लिए सबसे सिंपल वे यहाँ पर जो एरे का कॉन्सेप्ट दिया गया है C++ में, यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप किसी वेरिएबल को मान लीजिए किसी डेटा टाइप के एक ही प्रकार के बहुत से आपकी वैल्यूज़ की ज़रूरत है तो आप उसको एरे के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर यूज़र से अगर हमको 5 नंबर लेने होते तो हम इसको एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरीके से एरे बना सकते हैं हम 5। तो एरे मीन्स होता है सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन एरे कहलाता है। या तो इंटीजर का हो सकता है, कैरेक्टर का हो सकता है, फ्लोट का हो सकता है, डबल का हो सकता है। मीन्स एक ही प्रकार के अगर डेटा टाइप का आप कलेक्शन कर रहे हैं तो एरे कहलाता है। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल का नाम चेंज नहीं होता, वेरिएबल तो वही रहता है। आपको यहाँ पर हर एक वैल्यूज़ के लिए अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाने होते, वेरिएबल एक ही होता है, लेकिन वहाँ पर आप एक से अधिक वैल्यू स्टोर करा सकते हो। उनको सभी वैल्यूज़ को जो कि एलिमेंट्स कहलाते हैं इस एरे के लिए, उनको अलग अलग इंडेक्स नंबर मिलता है। तो एक एरे का सिंपल अगर सिंटेक्स देखें तो पहले हम देखते हैं कि एरे कितने टाइप से यूज़ किए जाते हैं, फिर उनका एक एक हम सिंटेक्स देखते हैं। तो एरे मतलब हो गया एक ही प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन जिसको हम एरे कहते हैं। इसको हम 2 प्रकार से प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। पहला ए सिंगल डायमेंशनल, बी मल्टी डायमेंशनल, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम किसी डेटा टाइप का एरे क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट देते हैं जहाँ पर एलिमेंट की संख्या लिखी जाती है। जैसा कि अभी पहले एक एग्जांपल मैंने दिया इंट नंबर 5, वहाँ पर एलिमेंट की संख्या 5 है, मतलब वेरिएबल का नाम तो नंबर ही है। वहाँ पर 5 एलिमेंट स्टोर कराए जा सकते हैं जिनको अलग अलग इंडेक्स नंबर दिया जाएगा। तो उसी तरीके से एरे में हम 2 प्रकार के नॉर्मली हम 2 प्रकार से एरे का यूज़ करते हैं, वो है सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल मतलब जिसमें एक सबस्क्रिप्ट होता है, जबकि मल्टी डायमेंशनल मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट होते हैं उनको मल्टी डायमेंशनल एरे कहा जाता है। एक एक करके हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सिंगल डायमेंशनल से। तो सबसे पहला सिंगल डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी डेटा टाइप का एरे क्रिएट कर रहे हैं, मतलब किसी वेरिएबल को एरे बना रहे हैं, तो वहाँ पर एक ही सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि आप उसमें एलिमेंट की संख्या देते हैं जैसे 5 या 10, तो सिंगल सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल क्योंकि एक ही सबस्क्रिप्ट होता है, या आप इसे 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं। 1 डायमेंशनल एरे। तो इस तरीके से या तो आप इसे सिंगल डायमेंशनल एरे कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं 1 डायमेंशनल एरे। इसका जो सिंटेक्स है वो है, यहाँ पर मैं टाइप लिख रहा हूँ डेटा टाइप, फिर एरे नेम जो कि वेरिएबल का नाम है आप दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है जिसके अंदर साइज। तो इस तरीके से आप एक
सिंगल डायमेंशनल या वन डायमेंशनल एरे बनाते हैं, सबसे पहले आप डेटा टाइप देते हैं कि किस टाइप के वैल्यूज आपको एरे के अंदर रखने हैं, फिर वेरिएबल का नाम देते हैं आप, उसके बाद साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि कितने वैल्यूज वहाँ पर स्टोर कराने जाए। तो जो एरे के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराते हैं उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इंट नंबर NO5, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया NO नंबर, उसको हमने यहाँ पर जो उसका साइज दिया है वो दिया है 5। इसका मतलब ये है कि नंबर एक एरे टाइप का वेरिएबल, इंटीजर टाइप का एरे है जिसमें 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो इसको हम देखते हैं डायग्राम के फॉर्म में। जब हम इस तरीके से लिखते हैं, एक 1D एरे बनाते हैं इंट नंबर 5, तो वो कुछ इस तरीके से इंडेक्स बनता है इसका। डायग्राम के फॉर्म में इसको देखते हैं हम। ये इसका वेरिएबल का नाम होता है नंबर, उसके बाद इस पर 5 इस तरीके से वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप एक एरे बनाते हैं तो एरे में अगर आपने एलिमेंट की संख्या 5 लिखी, 10 लिखी, जो भी, तो उसका जो काउंटिंग होता है, जो इंडेक्स से स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इट मीन्स अगर आपने 5 दिया हुआ है तो एलिमेंट की संख्या तो 5 ही होगी, लेकिन काउंटिंग उसकी 1 से स्टार्ट होगी और 1 2 फिर एक जो भी साइज दिया है उससे एक कम होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 और 4, यहाँ पे 5 हमने दिया है और 4 पर इंडेक्स है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है काउंटिंग। तो इस तरीके से ये 5 लोकेशन एरे के पास इस तरीके से ये है जहाँ पर आप अलग अलग वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स नंबर पर वैल्यू स्टोर भी करा सकते हैं या पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट्स को आप एक्सेस भी कर सकते हैं। मेमोरी पे जो इनका एड्रेस होगा वो एज्यूम करते हैं कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इसका एड्रेस 2152 इस तरीके से है अगर, तो आगे 2154 2156 2158 और 2160। इसका मतलब ये है कि जो एड्रेस है अगर इंटीजर है तो 2 बाइट्स के गैप में वो लगातार होगा, कैरेक्टर है तो 1 बाइट्स के गैप में, फ्लोट है तो 4 बाइट के गैप में। इसका मतलब आपको ये दिखाना है कि जो एड्रेस होता है, जब मेमोरी पे हम एरे बनाते हैं तो एरे एक साथ ही इस तरीके से मेमोरी में जगह लेता है। जैसे भी उसके एलिमेंट्स का साइज है उस हिसाब से उसमें एड्रेस जो होता है वो कंटिन्यू या इस तरीके से होता है। यहाँ पर जैसे हमने इंटीजर नंबर 5 बनाया है, क्योंकि इंटीजर का साइज 2 होता है, तो 52 54 56 58 60 इस तरीके से मेमोरी में जगह लेता है। तो आप पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को स्टोर भी करा सकते हैं या पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमें 2 इंडेक्स नंबर 2 पे कोई एलिमेंट स्टोर कराना है, तो scanf का जो यूज़ होगा वो इस तरीके से होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सी इन, ये हो गया स्टेटमेंट सी इन। उसके बाद आप उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसा कि हम नॉर्मली एक वेरिएबल को के लिए वैल्यू स्टोर कराते हैं तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो यहाँ वेरिएबल का नाम है NO। उसके बाद चूंकि ये नॉर्मल वेरिएबल न होकर एक एरे है, तो उसके बाद पर्टिकुलर आपको वो इंडेक्स नंबर लिखना होगा जहाँ पर आपको वैल्यू स्टोर कराना है। तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये इस तरीके से। तो जब भी हम कोई सी एरे को एक्सेस कर रहे हैं या पर्टिकुलर उसका एक एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं या एक एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं, तो वहाँ पे वेरिएबल के नाम के साथ सबस्क्रिप्ट में हम इंडेक्स नंबर भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए सी इन नंबर, इंडेक्स नंबर है 2। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर होगी, मान लीजिए हमने 10 स्टोर कराया तो वो पर्टिकुलर यहाँ इस लोकेशन पे जाकर स्टोर हो जाएगी। मान लीजिए अब हमको इसके 3rd इंडेक्स पे यहाँ पर अगर वैल्यू स्टोर है 50 और उसको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, पर्टिकुलर उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा सी आउट, वेरिएबल का नाम NO और उसके बाद जिस एलिमेंट को हमको यहाँ पर प्रिंट करना है उसका इंडेक्स नंबर 3।
तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट एक्सेस होगा और स्क्रीन पर ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से एरे में हम किसी एक लोकेशन में कोई वैल्यू स्टोर भी करा सकते हैं पर्टिकुलर, या फिर उन्हें एक्सेस करके स्क्रीन पर प्रिंट भी करा सकते हैं। जब भी हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसके साथ एक सिंगल सबस्क्रिप्ट लगाएंगे जहाँ पर पर्टिकुलर उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर हमको लिखना होता है। अब अगर आप 1 by 1 स्टोर कराना चाहते हैं वैल्यू तो भी करा सकते हैं, स्कैनफ करा के या लूप में इसका यूज़ करके। लेकिन अगर आप एरे बनाते समय ही उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, मतलब इनिशियलाइज करना चाहते हैं एरे को, तो उसके लिए आप जहाँ पर एरे बना रहे हैं वहाँ पर ही इसकी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो देखते हैं उसका यूज़ हम कैसे करेंगे प्रोग्राम में। अब मान लीजिए कि हमको एरे बनाते समय उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। इंट नंबर 5, हमको यहाँ 5 एलिमेंट स्टोर कराना है। तो जैसे हम एक वेरिएबल बनाते समय असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए वेरिएबल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम एरे में भी स्टोर करा सकते हैं। अंतर इतना होगा कि एरे में एक एलिमेंट ना होकर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, तो उनकी जो वैल्यूज़ है उनको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में देना होता है। उतने ही एलिमेंट्स आपको देने हैं जितना आपने यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी साइज। हमने 5 लिखा है तो हम यहाँ पर एक एक करके कॉमा से सेपरेट करते हुए देंगे। 10, 20, 30, 40, 50 और ये क्लोज। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने एरे बनाया और एरे को वहीं पर इनिशियलाइज किया जहाँ पर उसको हमने बनाया है। तो इस तरीके से आप एरे को बनाते समय ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ दी गई है वो कर्ली ब्रेसेस ओपन से क्लोज के अंदर है और कॉमा से सेपरेटेड है। तो इस तरीके से जब ये स्टोर होंगी तो इस तरीके से स्टोर होगा 10, 20, 30, 40 और 50, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 और 4। तो इस तरीके से मेमोरी पर स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1D एरे का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से वो मेमोरी में जगह लेती है, कैसे यहाँ पर हम बनाते समय उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं एक साथ ही, या फिर पर्टिकुलर एक एलिमेंट को स्टोर कराना है, एक्सेस करना है, वो कैसे कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। अगर हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें मल्टी डायमेंशनल एरे, यहाँ पर अगर हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें तो मैंने बताया कि अगर आप एरे बनाते समय 2 या 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे का सबसे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं 2D एरे, यानी 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे, तो सबस्क्रिप्ट की संख्या अगर 2 या 2 से ज़्यादा होती है तो उसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। उसका एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर 2D एरे, जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं, एक सबस्क्रिप्ट रो के लिए होता है और एक सबस्क्रिप्ट कॉलम के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर होती है वो एक टेबल के रूप में होती है और इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, सेंटेक्स पहले देखते हैं। टाइप, डेटा टाइप जिसका भी आप एरे बनाना चाहते हैं, फिर एरे नेम, और उसके बाद यहाँ पर 2 साइज होता है, 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं, साइज और दूसरे में भी इस तरीके से साइज। यहाँ पर जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है वो रोज के लिए होता है, जबकि दूसरा कॉलम्स के लिए होता है। तो इस तरीके से टाइप, एरे नेम, साइज एंड साइज 2 सबस्क्रिप्ट है, पहला रोज के लिए जबकि दूसरा कॉलम्स के लिए है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। मान लीजिए कि हम एक एरे बनाते हैं 2D एरे, इंट सब्जेक्ट SUB उसका नाम रखते हैं, और यहाँ पर रो 2 और कॉलम 3।
मैंने आपको बताया था कि दो सबस्क्रिप्ट होते हैं, इसलिए हम इसको 2D एरे कहते हैं। पहला रो के लिए है जबकि दूसरा कॉलम के लिए है। तो यहाँ पर 2 और 3, अगर इसमें एलिमेंट की संख्या हमको पता करना हो 2D एरे में कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, तो उसके लिए फार्मूला है रो इंटू कॉलम। यहाँ पर रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। इसका मतलब जो इसमें एलिमेंट स्टोर हो पाएंगे वो होंगे 6। मतलब 2D एरे में एलिमेंट की संख्या रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पर जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो 6 एलिमेंट स्टोर होंगे। अब ये किस तरीके से स्टोर होते हैं, किस तरीके से इसका जगह जो मेमोरी में इसका जगह बनता है, वो हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि ये जो 6 एलिमेंट है वो रो और कॉलम की सहायता से कैसे अलग अलग सबस्क्रिप्ट के साथ स्टोर होते हैं, या उनको कैसे हम अलग पर्टिकुलर एक्सेस कर सकते हैं या पर्टिकुलर उसमें स्टोर करा सकते हैं वैल्यू। तो चूंकि मैंने बताया कि ये रो और कॉलम के रूप में स्टोर होते हैं या एक डेटा जो होती है टेबल के रूप में स्टोर होती है, इसलिए हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसको डायग्राम से हम समझते हैं। जब हम ऐसा 2D एरे बनाते हैं तो इसमें रो की संख्या हमने दिया 0 और 1। क्योंकि मैंने पहले ही बताया एरे में जब इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 2 रो है 0 और 1। कॉलम की संख्या 0, 1 और 2। तो 2 रोज और 3 कॉलम्स। अब इनके कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर 6 एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो उनका हम सबस्क्रिप्ट लोकेशन देखते हैं। 0 रो और 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, और इसी तरीके से 1 रो एंड 2 कॉलम। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो एलिमेंट की संख्या है वो यहाँ पर 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से एक 2D एरे में रो इंटू कॉलम के बराबर ही एलिमेंट स्टोर होते हैं। यहाँ पर रोज 2 है और कॉलम 3 है। तो आप देख पाएंगे किसी एक एलिमेंट को स्टोर एक्सेस करने के लिए यहाँ या फिर वहाँ पर वैल्यू स्टोर कराने के लिए हमको उसके दोनों सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है। एक रो को रिप्रेजेंट करता है जबकि एक कॉलम को। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमको इस लोकेशन पर कोई वैल्यू स्टोर करानी है, तो हमको जब हम यूज़ करेंगे सी इन स्टेटमेंट का, तो उसके लिए हमको रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों देना होगा ताकि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर वैल्यू स्टोर हो पाए। मतलब जो स्टेटमेंट होगा वो इस तरीके से होगा। सी इन वेरिएबल का नाम है SUB। अब हम जब यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट देंगे, 1 रो और 1 कॉलम, तो इस तरीके से पर्टिकुलर इस लोकेशन पर वैल्यू स्टोर होगी। मान लीजिए हमने 10 स्टोर किया तो यहाँ पर 10 स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक वैल्यू है 50, उसको हमको स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, तो उसके लिए लिखेंगे हम Cout वेरिएबल SUB। अब वहाँ पर पर्टिकुलर उस वैल्यू के लिए उसका लोकेशन हम लिखेंगे 0 रो और 2 कॉलम, फिर वो वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट होगी। तो यहाँ पर किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए या वहाँ पर वैल्यू स्टोर कराने के लिए हमको रो और कॉलम दोनों का यानी 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना होता है। जबकि 1D एरे में सिंगल सबस्क्रिप्ट होता है, यहाँ पर 2 है, 2 या 2 से ज़्यादा होने पर उसे हम मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 0 0 0 1 अलग अलग लोकेशन पर वैल्यू स्टोर होगी जो कि रो और कॉलम के कोऑर्डिनेशन से बन रहा है। ये इस तरीके से 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाएगा कि कौन सा रो नंबर है और कौन सा कॉलम नंबर है, जहाँ पर एक आपको पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करनी है। तो रो और कॉलम का यूज़ करने पर हमको पर्टिकुलर एक लोकेशन मिलता है जहाँ पर वैल्यू स्टोर हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 2D एरे का यूज़ प्रोग्राम में कर सकते हैं। इससे ज़्यादा से भी सबस्क्रिप्ट हो सकते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल एरे का एक एग्जाम्पल है। तो आज हमने इस वीडियो में 1D एरे और 2D एरे के बारे में देखा कि कैसे उसे हम यूज़ करते हैं, उनका सिंटैक्स क्या है और प्रोग्राम में उसे यूज़ हम करते हैं तो कैसे करते हैं। आगे हम इनके एक एग्जाम्पल देखेंगे। क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल नहीं देखा, केवल सिंटैक्स देखा है कि 1D एरे का कैसा डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2D एरे का कैसे 2 सबस्क्रिप्ट द्वारा यूज़ होता है। यहाँ पर हमने केवल सिंटैक्स देखा है। आगे हम 1D और 2D एरे को एक एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।